थोड़ी सी आप ज़रा वजाहत करें, एक तो ज़मीन पे सूरत हाल क्या है, कंट्रोल किस हद तक अब बहाल है, और क्या इन लोगों के पीछे कोई है, इनके पकड़े जाने की कोई सबील हो रही है? डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से कहा गया है कि दहशतगर्दी हमारे लिए बड़ा चैलेंज है और ये लड़ाई रियासत की लड़ाई है जिसमें अदलिया, मीडिया और सिविल सोसाइटी को भी लड़ना है। को कंडेम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कंडेम किया गया, सरफराज बुगटी की तरफ से और अथॉरिटीज की तरफ से। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उनके द्वारा एक नया ऑपरेशन हेरौफ लॉन्च किया गया, जिसके तहत उन्होंने क्लेम किया है कि उनके द्वारा 102 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया गया है। देखिए जी, अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और बड़े वाक़यात हैं। दोस्तों, आज एक बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। उन्होंने 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स को तो मारा ही है और साथ में आर्मी कैंप को भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। आप लोग यहाँ पे पाकिस्तान का ये प्रोविंशियल मैप देख सकते हैं। बलोच जो दहशतगर्द जमातें हैं, BLA, उसने गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके ID कार्ड चेक करके, और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा पूरे प्रोविंस से आज सुबह से ही मुख्तलिफ एरिया से भी हमें डेथ टोल की खबरें आ रही हैं। क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? जरूरत ही नहीं है। दर्रा बोलान में एक ब्रिज है और रेलवे की पटड़ी गुजरती है उसके ऊपर से। ये मच और कोलपुर के दरमियान है। इस ब्रिज को भी उड़ा दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान जो आतंकवाद फैलाने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान खुद इस आतंकवाद की चपेट में आ गया है। पाकिस्तान मीडिया के अनुसार बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी ने 100 से भी ज्यादा पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पूरे बलूचिस्तान प्रांत के अंदर ऑपरेशन हेराप लॉन्च किया था और इस ऑपरेशन के तहत इन्होंने 12 अलग अलग जगहों पर पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक किए और इस अटैक में इन्होंने पाक सेना के कई कैंप, पुलिस चौकी, यहाँ तक के हाईवे पर भी नाकाबंदी करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेराप को बलूचिस्तान पर कब्जा करने का पहला कदम बताया। इसके अलावा बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि उनका ये ऑपरेशन हेराप बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, बलूच लिबरेशन आर्मी एक मिलिटेंट का संगठन है जिसका मकसद है कि बलूचिस्तान प्रांत को पाकिस्तान से अलग करना और फिर बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट देश बनाना। इसी तरह एक और डिस्ट्रिक्ट से भी 6 बॉडीज जो हैं वो पुलिस ने एक रेलवे ट्रैक्स पे हमले के बाद वहाँ से भी रिकवर की हैं। जो बलूच लिबरेशन आर्मी एक इंसर्जेंट मिलिटेंट ग्रुप है जो बलूचिस्तान में ऑपरेट करता है, उन्होंने पिछले 24 आवर्स में होने वाले तमाम अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है और उन्होंने ये कहा है कि उनका टारगेट जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे जिनको वो हलाक करते रहे हैं। उतारा गया, उनके ID कार्ड्स चेक किए गए और जो पंजाबी थे उन सबको वहीं पे गोलियों से भून दिया गया। ये हुआ। फिर दर्रा बोलान में एक ब्रिज है और रेलवे की पटड़ी गुजरती है उसके ऊपर से। ये मच और कोलपुर के दरमियान है। इस ब्रिज को भी उड़ा दिया गया है। और अब जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, जितनी भी रेलवे एक ट्रैफिक है जो कि कराची से कोयटा, कोयटा से कराची, कोयटा से पंजाब, पंजाब से कोयटा, वो सारी मुअत्तल हुई है। ब्रिज उड़ा दिया गया है। फिर 10 अफराद को ये अभी कल्लात में लेवीज का वो कैंप था वहां पे कत्ल कर दिया गया। फिर मस्तूंग में एक थाना है लेवीज का, उस पे अटैक करके तो वहां सारा उसको तबाह कर दिया गया। गाड़ियां जला दी गई और लाश भी मिली वहां से। तो ये सारा कुछ जाहिर कर रहा है कि यानी मुकम्मल ब्रेकडाउन हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का, और जो रियासत है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है इसमें। तो जैसे आपने जिक्र किया कि नवाब अकबर बुगटी की वो एक बरसी है, तो उस मौके पे ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि उसके करीब ये सारे वाकयात हुए। तो गालिबन वो जो
लोग हैं BLA के या जो अलहदगी पसंद है, वो कोई मैसेज देना चाह रहे हैं रियासत को इस खास मौके पे, जबकि रियासत जो है वो इस वक्त अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के अवाम को प्रोटेक्शन फराहम करे, हिफाजत करे उनकी, उसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। मूसा खेल का ये वाकया ऐसा वाकया है कि जिसमें एक खास तरीके से लोगों को बसों से उतारकर उनको मारा जा रहा है, लेकिन जिन लोगों को आइडेंटिफाई करके बस से उतारा गया, जो कि 23 बताए जा रहे हैं, 23 लोग, उनके आईडी कार्ड चेक किए गए और उन आईडी कार्ड्स पर ये देखा गया कि इनका ताल्लुक कहाँ से है, कौन से सिटी से है, ये पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, कौन है। और आईडी कार्ड्स के ऊपर जो लोग जिनका ताल्लुक पंजाब से था उनको उतारा गया, यानी पंजाबियों को चुन चुन कर बस से उतारा गया और 23 पंजाबियों को वहां पर मार दिया गया, हलाक कर दिया गया। मेरे पास इस वक्त कुछ फुटेज और मौजूद है, पिक्चर्स मैं आपके सामने रखती हूँ। वो कुछ फुटेज ऐसी है जो मैं नहीं चला सकती, कुछ जो है मैं पिक्चर्स वो आपको दिखाई देती हूँ। कल रात से ये वाली तस्वीरें जो हैं ये आ रही हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। ये जो अच्छा, उसके बाद ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये इसलिए है क्योंकि इस सब के बाद, यानी जो बस से उन्होंने 23 लोगों को उतारा और मारा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा यह जा रहा है कि डजन्स ऑफ व्हीकल्स को आग भी लगा दी। क्यों बलूचिस्तान की ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फौज पे हमले कर रहे हैं? क्या आज भारत को ज़रूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो जो है उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? ज़रूरत ही नहीं है। जब यहाँ पे लो पेड सस्ते दहशतगर्द आपको मिल जाएं तो आप क्या समझते हैं इन सस्ते दहशतगर्दों की मौजूदगी में किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क पे हमला करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सी जरूरत है उनको हमला करने की? मसला क्या है? बलूचिस्तान के अंदर ये जो मिलिटेंट्स हैं ये क्यों पंजाबियों को मारते हैं? वो पंजाबी जो अनआर्म्ड है, जो मजदूर है, जो गरीब है, जो कि रोजगार की तलाश में घूम रहा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। लोगों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। मैंने देखा है गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, हर बंदा इस्लामाबाद आता है, काम करता है, रावलपिंडी जाता है, लाहौर जाता है, कराची जाता है, काम करते हैं। किसी को कहा गया होगा कि चलो भाई बलूचिस्तान चलो, वहाँ पे जॉब है, कारोबार है, लेकिन कई 100 ऐसे पंजाबियों को, मैं लफ्ज़ पंजाबी कहूँगा, कत्ल कर दिया गया बलूचिस्तान के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द एथनिसिटी की बेस पे कत्ल किया गया। वो इसलिए क्योंकि उनके लिए बड़ा आसान है। उन्होंने कहा पंजाबियों को मारो, इन्होंने मारो। ठीक है जी, मारते क्यों हैं? एक तो बलोच मिलिटेंट